ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर आज से क्लास। नेक्स्ट अपना हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान से धीरे धीरे सुनते रहें। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू एंगल पे डिपेंड करता है या ट्राइंगल के साइड पे डिपेंड करता है? साइड। राइट सर। एक्चुअल में मेरे को बोलना पड़ेगा कि यू आर रॉन्ग। ठीक है, देखो, रिकॉल करो आप। ये मैंने कुछ हाईलाइट वगैरह लिखवाया था। हाँ सर। एक सेकंड में दिखा भी लेता हूँ और पढ़ के फिर आप लोग को भी मोस्ट प्रोबेबली याद आ जाएगा। देखो, ये कुछ हाइलाइट्स ऑफ ट्रिगो मैंने लिखवाया था, ठीक है, जिसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, ये वाला 4th पॉइंट, कि द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर अ फिक्स एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इस पॉइंट के हिसाब से मैंने ये समझाया था आप लोग उस टाइम पे कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा वो एंगल पे डिपेंड करेगा, ना कि ट्राइंगल के साइड पे। ठीक है, तो अब एक बार आप लोग बताओ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो एंगल पे डिपेंड करेगा या साइड के लेंथ पे डिपेंड करेगा? एंगल एंगल पे, बिल्कुल। मतलब जैसे सपोज करो कि मेरे को साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अब वो चाहे मैं छोटे ट्राइंगल से निकालूं, चाहे मैं बड़े ट्राइंगल से निकालूं, चाहे मैं मीडियम साइज के ट्राइंगल से निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो हर ट्राइंगल के अंदर में क्या आएगा, सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम। बोलो स्टूडेंट, सेम ही आएगा। वेरी गुड। तो वही चीज है कि हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ने के जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स इन द सेंस कि मैं बता देता हूँ कौन कौन सा एंगल का हम लोग पढ़ाई करेंगे। मतलब ये जो वैल्यूज होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होगा हमारे लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा। सिमिलरली 0, 30, 45, 60, 90 पे बाकी लोग का वैल्यू क्या क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा, सेक का वैल्यू क्या होगा, कोसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो वो सारा वैल्यू अभी एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके उन सारे वैल्यूज को हम लोग को याद भी करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करके याद करना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग बाकी क्वेश्चन में उसको फिर यूज कर पाएंगे। और क्यों यूज कर पाएंगे, तो उसका रीजन ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल के लिए आप उसको फाइंड कर रहे हो, ना कि ट्राइंगल पे, कि कौन से ट्राइंगल में आप उसको फाइंड कर रहे हो। ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बेटा एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपके उस एंगल का वैल्यू कितना है, या ट्राइंगल के साइड पे डिपेंड करेगा? एंगल पे एंगल डिपेंड पे। करेगा। एंगल। एंगल पे, वेरी गुड। तो आई थिंक ये वाला बात सबको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू एंगल पे डिपेंड करेगा, ना कि ट्राइंगल के साइड पे। ठीक है, तो ये समझ लेने के बाद में बच्चों हम लोग बिगिन करते हैं इस चीज को। सबसे पहले लेट मी राइट डाउन वन क्वेश्चन कि एग्जाम में ये वाला चीज अगर आपसे पूछा गया, ये वाला प्रूफ, तो कैसे पूछा जाएगा? तो देखो, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि जियोमेट्रिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉमा cos 30 डिग्री, कॉमा tan 30 डिग्री, कॉमा
sec 30 डिग्री कॉमा cosec 30 डिग्री कॉमा cot 30 डिग्री। मतलब पहले मैं 30 डिग्री के लिए कर रहा हूँ फॉर 30 डिग्री, फिर एक एक करके हम लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आप लोगों की, ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्रिकली find the values of all the trigonometric ratios for 30 डिग्री। देखो तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला? हाँ सर, आगे सर। हाँ सर। मतलब दोनों एक ही बात लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा हम लोग टाइम को सेव करने के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का स्टडी एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर में cot 30 डिग्री में मैंने खत्म किया था, इसमें ऐसा समझो कि sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, डॉट 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 एंड सो ऑन, सारा 60 डिग्री भी फाइंड करेंगे। और नीचे वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये एक ही साथ हो जाएगा हम लोग। पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन सबको क्लियर है कि कौन कौन सा एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे? हाँ सर। एक बार बता दो मेरे को सब लोग कौन कौन सा एंगल का पहले ट्राई करेंगे हम लोग? 30 डिग्री एंड 60 30 डिग्री। डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो स्क्रीन में, क्वेश्चन समझ में आने के बाद में आंसर समझना बहुत ज़्यादा इजी है आप लोग के लिए, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो ध्यान से सोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि ट्राइंगल हम लोग को बहुत ही स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मेरे को एक बात बताओ कि एक ऐसा ट्राइंगल इमेजिन करो जिसमें एक एंगल पक्का 100% 60 डिग्री होगा, वो कैसा ट्राइंगल हो सकता है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। वेरी गुड। तो इसीलिए हम जानबूझ के क्या करेंगे, देखो कि लेट ABC be an equilateral triangle। ठीक है, सब लोग एकदम से फोकस्ड रहना, कहीं पर भी डाउट हो किसी भी लाइन में तो पूछ लेना। पहले आप लोग ये बताओ, ये बात समझ में आया कि ABC को इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों पकड़ रहे हैं हम लोग? ताकि एक हाँ, एंगल सर। कंफर्म उसके अंदर में क्या हो जाए, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटा सा डायग्राम भी साइड में बना लेता हूँ जिससे बाकी एजम्पशन वगैरह आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। सपोज करो कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, मान लो कि इसका नाम है ABC। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में एंगल B जो होगा वो पक्का कितना होगा, 60 डिग्री, पहला बात। दूसरा बात कि सारा का सारा साइड का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, इक्वल कि अनइक्वल? इक्वल। इक्वल। इक्वल होना चाहिए, परफेक्ट। तो लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट ध्यान देना, हाँ, AB is equal to BC is equal to CA is equal to, सारा का लेंथ इक्वल होना चाहिए तो मैं K मान लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल B का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। देखो तो यहाँ तक बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, कहीं पर भी डाउट है बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई कर रखा है वो हर ट्राइंगल के लिए पढ़ाई कर रखा है कि केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ाई कर रखा है? राइट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल के लिए। ओके, Right लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा यदि हम बनाते हैं तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हुआ, बोलो हाँ यार।
हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो यहाँ पे बेटा 90 डिग्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। लेट AD परपेंडिकुलर टू BC बी ड्रॉन। आप लोग एकदम टेंशन मत लो, बहुत ही आराम से ये चीज हो जाएगा, खाली देखते रहो और कहीं डाउट आए तो पूछ लो। लेट AD परपेंडिकुलर टू BC बी ड्रॉन। ठीक है, अच्छा सब लोग एक बार कंफर्म करो, AD परपेंडिकुलर टू BC बनाने का जो मेरा पर्पस है वो पर्पस आप लोगों को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ हम कहाँ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसीलिए 90 डिग्री का एक ट्राइंगल हम लोग को चाहिए था। आई थिंक कि यहाँ तक सबको क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑल राइट बेटा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो दो तीन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना। क्या हम यहाँ पे क्लियरली एक बात कह सकते हैं, क्लियरली एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री? पहले तो ये बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। कैसे कह सकते हो कि ये 30 डिग्री हुआ, रिस्पॉन्ड सर करो। एंगल D हो गया 90। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात ऑल्सो, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या हम BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू K/2 बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। कोई इस पार्ट को एक्सप्लेन करेगा कि इसको K/2 क्यों बोल सकते हैं? सर क्योंकि इलेक्ट्रल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। बाइसेक्टर बन जाता है ऑपोजिट साइड का, वेरी गुड। और ये फिर ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि ये दोनों ट्राइंगल BAD और CAD ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे से, काफी इजीली आप लोग देख सकते हो। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, और AD इज द कॉमन साइड। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी आपको शो करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट क्लेम कर सकते हो। हम लोग ऑलरेडी ट्राइंगल्स के चैप्टर में इस रिजल्ट को काफी बार प्रूव कर चुके हैं। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, जो जो पार्ट मेरे को पता है। ये वाला पार्ट K है, BD वाला पार्ट K/2 है, ठीक है, और AC वाला पार्ट वापस से K है, CD वाला पार्ट K/2, ठीक है। अब मैं जो लगाऊंगा साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री या कुछ भी, तो वो मैं ऑब्वियसली कौन से ट्राइंगल पे लगाऊंगा, ट्राइंगल ABD पे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कौन से ट्राइंगल पे लगाऊंगा? ट्रायंगल ABD। ABD पे, वेरी गुड। लेकिन क्या बेटा हम लोग को ABD ट्राइंगल का तीनों साइड मालूम है कि तीनों साइड नहीं मालूम है? मालूम नहीं तीनों मालूम नहीं है मालूम। सर। नहीं मालूम है नहीं सर। मालूम है। एक साइड मेरे हिसाब से नहीं मालूम है हम लोग को, वो वाला साइड है AD साइड, ठीक है। मतलब हम लोग जो एजम्पशन वगैरह लिए, इसके बेसिस पे हम लोग को दो साइड तो पता चल गया और एंगल भी पता चल गया, लेकिन थर्ड साइड नहीं पता चला। क्या सब लोग मेरी बात के साथ में एग्री कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड साइड पता करेंगे, और पता करने का तरीका क्या होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस से वी कैन राइट आई थिंक कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस, मतलब अभी ये नया काम कर रहे हैं नाउ, प्लस AD का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन समझ में आया आप लोग को? हाँ हाँ सर। सर। तो K स्क्वायर इक्वल टू BD यानी कि K/2 का होल स्क्वायर, और प्लस AD स्क्वायर,
तो AD तो चाहिए अपने को, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। दिस एम्प्लाइज k² माइनस k² बाई 4 इज इक्वल टू AD²। ठीक है, यहां से दिस एम्प्लाइज AD² इज इक्वल टू 3k² बाई 4। देखो तो यहाँ तक का कैलकुलेशन सबको समझ में आया है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बच्चों, AD बता सकते हो यहाँ से क्या होगा? √3k रूट 3k बाई √3k बाई 2। ठीक है, तो मैं इसको भी डायग्राम में मार्क कर देता हूँ कि ये जो रेड वाला लाइन है अपना AD, दैट नाउ हैज बिकम √3k/2। आई बिलीव कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब ट्राइंगल का तीनों साइड मेरे को पता चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसका एक फोटो खींच लेता हूँ और नीचे हम लोग सारा रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिखने का ट्राई करते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो था पूरा का पूरा बेटा ट्राइंगल का साइड वाइड डिसाइड करना। ठीक है, वैल्यू निकालना। अब हम लोग को लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। सपोज करो कि मैं पहले 60 डिग्री का लिखता हूँ फॉर, मतलब अपने को 60 डिग्री 30 डिग्री दोनों ही फाइंड करना है, तो पहले मैं 60 डिग्री फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का क्या आप लोग डायग्राम से मेरे को डेफिनेशन बता सकते हैं कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व होगा 60 डिग्री के लिए? AD बाई AB। AD by AB। परफेक्ट बेटा, AD बाई AB, यही मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा था। वेरी गुड, रिवाइज करके आए हो मतलब आप लोग। बताओ मेरे को साइड्स का वैल्यू क्या क्या होगा? AD का वैल्यू कितना होगा? √3k/2 और √3/2 k डिवाइडेड बाय k। ठीक है, तो k से k क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा? √3/2। देखो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया तो सर। देयरफॉर बेटा मैं यहाँ दो बात लिखूंगा। पहली साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साथ ही साथ कॉसेक भी लिख सकते हैं। कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3। बोलो बच्चों, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। सबको आया समझ में पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बेटा इसी के नीचे हम लोग कोशिश करते हैं कॉस फाइंड करने का। बताओ आप लोग कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? पहले AD डेफिनेशन बाई बताना। AB। BD by AB। BD by BD by बाय AB, वेरी गुड बेटा। और वैल्यूज पुट करो, k/2 बाई k कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? हाफ। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? हाफ, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा एंड sec 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके बेटा, इसके बाद में tan 60 डिग्री बताओ आप लोग। पहले डेफिनेशन बताओ। AD बाई BD। AD बाई BD, वेरी गुड। वैल्यू बताओ। √3k/2 डिवाइडेड बाय k/2। तो k से k गया, फिर 2 से 2 गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिंपली √3। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि देयरफॉर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया आपने? √3, और इसका रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ आ गया सर। आ गया सर। तो 60 डिग्री के लिए आप देखो कि हमने सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। ये आया समझ सबको? मैं एक बार और पूछता हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ गया सर। ओके, सर हाँ बताओ। सर जो पॉइंट है उसका मतलब तो ये है ना कि जो कैच किया सर उसमें तो यही है कि अगर कोई भी ट्रायंगल इसके अंदर 60 है तो सारा ट्रायंगल का 60 है, यही है ना सर मतलब साइन थीटा। मैं नहीं समझा बेटा, एक बार और बोलो। सर जो हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप पॉइंट को लिखा है सर उसका मतलब यही तो है ना कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर एक साइन थीटा 60 है तो दूसरा भी 60 डिग्री है, मतलब साइन थीटा 60 है तो हर जगह का 60 है।
नहीं बेटा, ये तो शायद कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हो आप। मतलब उसका मतलब ये है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला √3/2, ठीक है। हाँ सर। वो मैंने निकाला ट्राइंगल एबीसी के हेल्प से। अब आप हाँ सर। सपोज करो कि आप एक नया ट्राइंगल बनाते हो, ये बड़ा ट्राइंगल जो एबीसी ट्राइंगल से बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ और इसके अंदर में सपोज करो कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, हाँ सर। ठीक है। और इस 60 डिग्री के लिए आप दोबारा इस वाले ट्राइंगल से साइन 60 डिग्री निकालना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि कोई नया वैल्यू मिलेगा आपको, इस बड़े वाले ट्राइंगल से भी आपको वैल्यू √3/2 ही मिलेगा। आया मीनिंग समझ आपको? हाँ सर। ये तो लेकिन मीनिंग मतलब ये चीज तो इसको बहुत पर्टिकुलर नहीं बना दिया क्या, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं हो गया वैसे? नहीं बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल कोई बात नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो ट्राइंगल के साइड लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आउटकम है, जो वैल्यू है, वो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर में एंगल क्या रख रहे हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए आउटकम हमेशा फिक्स होगा। 60 डिग्री के लिए दैट आउटकम इज √3/2 फॉर साइन। फॉर कॉस 60 डिग्री के इनपुट के लिए द आउटकम इज हाफ। और ये कोई भी ट्राइंगल में आप यूज करो, आपको सेम ही मिलेगा, हाफ ही मिलेगा हर बार, ठीक है। ओके सर। हाँ विवेक बताओ बेटा। सर हम लोग एग्जाम में कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं? नहीं बेटा, अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कॉसेक सेक और कॉट आपको पूछता है तो फिर से वही उनका भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कॉसेक के केस में आप डेफिनेशन लिख सकते हो AB डिवाइडेड बाई AD, और फिर कैंसिल करके आपको मिलेगा तो वही 2/√3। और सर अगर सबका आएगा तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, सबका अगर एक साथ पूछता है तो ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल अभी तो मैं क्या है कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं सबका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो सबका एक साथ नहीं पूछेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 का पूछेगा। ठीक है सर। ओके शिवेश, आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके चलो ठीक है, तो ये 60 डिग्री के लिए हो गया। फिर इसके बाद में बच्चों यही सारा का सारा वैल्यूज हम लोग को निकालना है फॉर 30 डिग्री। तो अभी 30 डिग्री के लिए ट्राई करेंगे। 60 डिग्री वाला मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, सबको क्लियर हुआ? 100% रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो अब हम लोग बेटा 30 डिग्री के लिए निकालते हैं फॉर 30 डिग्री। ऑलरेडी ट्राइंगल में सारा साइड वाइड का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग पहले साइन 30 डिग्री का मेरे को डेफिनेशन बताओ, फिर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। AD by हाँ बोलो, साइन ED 30 by डिग्री। AB। AD बाई AB। BD by AB. अच्छा, बॉम्बे दिल्ली। हाँ सर। BD बाई AB, करेक्ट। अब वैल्यू बिठाओ, K/2 बाई K। अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा? हाफ, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ एंड इसका जो रेसिप्रोकल है वो हाथों हाथ क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। फिर बेटा कॉस 30 डिग्री में हेल्प करो आप लोग फटाफट। AD by AB। सर AD by AB। AD बाय AB, वेरी गुड। वैल्यू बिठाओ, √3K by 2 √3/2 divided by K। डिवाइडेड बाय K। K। तो K से K कट हो जाएगा, यहाँ पे √3/2। आंसर कितना आएगा? √3/2। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकल के आया? √3/2। और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा? 2/√3। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके लास्टली बेटा tan 30 डिग्री, ये कितना होगा बाय डेफिनेशन? BD by AD। BD by बाई AD, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा? K/2 डिवाइडेड बाई √3K/2। तो K से K गया, 2 से 2 गया, और क्या बचा है यहाँ पे? 1/√3। देखो ये आया समझ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
हाँ सर। हाँ ओके सर। और बेटा tan का वैल्यू यदि 1/√3 हो गया, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3। बोलो, मैं एक बार और पूछता हूँ, क्लियर हुआ ये 30 डिग्री कैलकुलेशन सबको? हाँ हाँ सर। सर। ओके अब ये याद रखना कि 30 डिग्री जब भी हम लोग साइन के अंदर में डालेंगे, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग डालें, आंसर हमेशा हमारा कितना आएगा, हाफ। 30 डिग्री कभी भी हम कॉस में डालेंगे, चाहे हम कोई भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा कितना आएगा, √3/2। और tan के अंदर में जब भी 30 डिग्री डालेंगे, चाहे हम कोई भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग डालें, फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल ऑलवेज बी 1/√3। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो 30 डिग्री का कैलकुलेशन खत्म बेटा, 60 डिग्री का भी खत्म। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 45 डिग्री पे। फॉर 45 डिग्री, अब देखो 45 डिग्री का भी क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन तो इसी तरीके से फ्रेम करके आएगा कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ all trigonometric ratios for 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू ढूंढना है हम लोग, मतलब sin 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45 का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने एक स्पेसिफिक ट्राइंगल चूज किया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें बहुत ही इजीली आप लोगों को 60 डिग्री मिल गया। इस बार कोई गेस कर सकता है कि कैसा ट्राइंगल हम लोग को चूज करना चाहिए जिसमें 90 डिग्री भी मिले और 45 डिग्री भी राइट। मिले? सर राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। वेरी गुड शिवेश। तो शिवेश ने करेक्टली गेस किया है। देखो सब लोग स्क्रीन पे, लेट ABC बी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल चुनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा, मैं एक पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ फिर मैं बेनिफिट्स बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये ट्राइंगल है, अब ये है A, ये है B, ये है C। अगर ये राइट एंगल है मतलब एक एंगल पक्का कितना होगा इसका, 90 डिग्री। तो पहले तो 90 डिग्री का टेंशन खत्म। दूसरा ये बोल रहा है कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों कि इस ट्राइंगल के अंदर में दो साइड इक्वल होगा, और ऑब्वियसली वो जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा साइड होता है। ठीक है, तो कौन सा दोनों साइड इक्वल होगा, बाकी बचा हुआ दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगा। बोलो ये वाला बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके और ये दोनों साइड बेटा इक्वल होने के वजह से क्या आप लोग को लगता है कि एंगल ए और एंगल सी भी एक दूसरे से इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो अगर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, तो आप लोग बताओ मेरे को कि वैल्यू क्या होना चाहिए ए और सी का? 45 डिग्री। 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, मैं एंगल ए सी सारा कैलकुलेशन करूंगा, सी को हम लोग एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल से हमारा काम हो जाएगा। क्या यहाँ तक का सारा एजम्पशन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो बेटा इन सारे के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड लेंथ इज इक्वल टू के। ये दोनों इक्वल होगा ये तो पक्का है, तो दोनों को हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं कि। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके ऑल राइट। एंड साथ में बेटा एंगल ए को एंड एंगल ए इज इक्वल टू, इसको कितना एंगल मानना होगा हम लोग को? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब सब लोग बताओ यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, क्या इस ट्राइंगल का बेटा तीनों साइड पता चल गया हम लोग को कि दो ही साइड पता चला? दो ही दो साइड। दो सर।
तो दो ही साइड पता चला। अब थर्ड निकालने के लिए तो वही पुराना गीत क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, आओ सब मिलके गाते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो AC स्क्वायर को ऐसे छोड़ देता हूँ मैं एक बार, AB के जगह पे K स्क्वायर और BC के जगह पे फिर से K स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2K स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर को चलो पहले ही मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2K। देखो तो ये समझ में आया सबको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके बेटा, तो इसको मार्क कर लेते हैं √2K। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब हाँ बस सर। ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, इसको देख देख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो चलो बताओ सब लोग, ये साइन 45 का पहले डेफिनेशन बताना कि कौन कौन सा साइड यूज में आएगा। BC by AC। सर BC बाई, 45। हम लोग अच्छा A को सर, मान के चल रहे हैं हाँ ना, हाँ ओके सर। इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि हम लोग A को ही मान के चलेंगे, A45। ठीक है, तो A Yes, के sir. रिस्पेक्ट में बताओ आप लोग, बोलो। BC BC by BC by AC। AC। वेरी गुड बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई √2K। तो K से K कट हो गया और यहाँ पे कितना आएगा, 1/√2। फिर साइन 45 के बाद में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड साइड में लिख देता हूँ मैं कि cosec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √2। √2। वेरी गुड, cos 45 कोई पहले मेरे को डेफिनेशन बताओ क्या होना चाहिए। AB by AC। AB बाई AC। वेरी गुड, और वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन K बाई √2K। तो K से K कट हो जाएगा और कितना आएगा यहाँ पे, 1/√2। और इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि sec 45 का वैल्यू कितना होगा, √2। और बेटा लास्ट tan 45 डिग्री। ठीक है, बताओ मेरे को डेफिनेशन पहले क्या BC होना by चाहिए, AB। BC by AB। BC बाई AB। वेरी गुड, बताओ मेरे को क्या होगा साइड लेंथ इसमें, K और K। ठीक है, तो K से K तो कट हो गया, यहाँ पे कितना है, 1। बच्चों आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ, और सर अरे सर। ओके। तो यहाँ पे बेटा cot 45 का वैल्यू कितना कह सकते हैं हम लोग, 1। वो भी हो जाएगा 1। तो देखो 45 डिग्री के लिए हम लोगों ने सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब आप लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली बताओ मेरे को कि जितना मैंने अभी तक कैलकुलेट करा है, कोई भी पार्ट डिफिकल्ट फील हुआ आप लोग को कि सारा समझ में आ गया। नहीं सर, नहीं समझ आ गया सर। ओके, बस मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा कि एजम्पशन के टाइम पे मैंने ये जितना चीज जो जो डिटेल यहाँ पे लिख रखा है ना स्क्रीन पे, ठीक है, कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ये साइड का वैल्यू इतना लेना है, इस एंगल का वैल्यू इतना लेना है, ये सारा एजम्पशन आप एग्जाम में कोई भी पार्ट मिस मत कर। मतलब इफ यू मिस एनी पार्ट, लाइक से कि आपने ये लाइन लिखा कि लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आप ये लाइन लिखना भूल गए कि लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू K, या फिर आप ये लाइन लिखना भूल गए कि लेट एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, तो फिर आपका आंसर एक टाइप से इनकम्प्लीट होगा। सो डोंट मिस एनी पॉइंट दैट हैज बीन रिटन ऑन द स्क्रीन। आपको एक एक चीज एकदम डिटेल में एग्जाम में लिख के आना है। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बस यही समझो कि प्रत्येक पार्ट जो है वो आंसर का कोई ना कोई पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। तो अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हो, इट्स इनडायरेक्टली कि आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। बताओ बच्चों, सारा बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक कि आप लोग के 45 डिग्री का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लियर है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का भी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लियर है। अब इस स्टैंडर्ड एंगल में बच्चों क्या क्या बच गया हम लोग के लिए? हम लोग के लिए बच गया 0 डिग्री और हम लोग के लिए बची है 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको कि 0 डिग्री का आप याद कर लो, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री का और 90 डिग्री का जो प्रूफ है वो एग्जाम में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप इस चीज के लिए एकदम से निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो इनकेस अगर बहुत ज्यादा पल्ले ना पड़े आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ, तो ज्यादा घबराने का बात नहीं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ 0 डिग्री। फॉर 0 डिग्री ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि समझ में आ जाए। बाकी बहुत कोशिश करने के बाद में अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इतना कोई चिंता करने का बात नहीं, बिकॉज एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम ये है जरूर से कि आपको ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो वैल्यूज अपन जो भी यहाँ पे लास्ट में फाइंड आउट करेंगे वो सबको याद करना है। प्रूफ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, प्रूफ आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रूफ विल नॉट कम इन एग्जाम, ठीक है। फिर जो कट है यही पार्ट है क्या? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में से ये पार्ट कटा है, एक पार्ट और भी है, इसके बाद वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कटा है, ठीक है। हालांकि पहले भी इसका प्रूफ एग्जाम में कभी आता नहीं था, ओके पहले भी ऐसा है कि हम लोग पढ़ाते थे लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता था। एनीवेज चलो अब डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये 0 डिग्री वाला, मतलब बाकी लोग के कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री का बेटा स्टडी करने के लिए आप एक बार मन में इमेजिन करो कि आपको क्या चाहिए होगा। आपको चाहिए होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 0 डिग्री। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत हम लोग को एजम्पशन और थोड़ा बहुत हम लोग को ऐसे फालतू का, मतलब क्या बोलूं, एक टाइप का एजम्पशन ही कह सकते हैं बेटा, बस कि एजम्पशन लेके ही फिर हम लोग को काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे आप लोग स्क्रीन पे देखो। सपोज करो कि ए बी लेंथ में लेता हूँ और ऐसा मानते हैं कि ए बी लेंथ जो होगा ना बेटा वो फिक्स होगा, ठीक है। मान लो कि 3 सेंटीमीटर। तो ए बी लेंथ मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया, फिर मैं बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ और ए पॉइंट को बी पॉइंट के टॉप से जोड़ देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये सी, दिस इज वन सिचुएशन। अब अगर मेरे को एंगल ए का वैल्यू रिड्यूस करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को एक और ट्राइंगल बनाना चाहिए। जिस ट्राइंगल में वापस से मैं ए बी बनाऊंगा, ए बी का लेंथ अभी भी उतना ही रहेगा 3 सेंटीमीटर, ए बी। अब बी पॉइंट पे वापस आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, बट दिस टाइम द परपेंडिकुलर विल बी ऑफ शॉर्ट लेंथ कंपेयर टू द प्रीवियस परपेंडिकुलर। और अब अगर ए को वापस इसके टॉप से हम लोग जोड़ दें तो इस ट्राइंगल में डू यू थिंक कि ये वाला एंगल पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अगेन बेटा मेरे को अगर और कम बनाना, ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ए बी अभी भी मैं 3 सेंटीमीटर रखूंगा, लेट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड मैं बी सी को बेटा थोड़ा और छोटा बनाने का ट्राई करूंगा, और छोटा, पिछले बार से भी छोटा। और अब ए को वापस उसके टॉप पॉइंट से जोड़ देंगे हम, ठीक है। और मान लो कि ये वाला सी पॉइंट है, तो दो आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड ट्राइंगल में एंगल ए का वैल्यू और कमती हो जाएगा? हाँ सर। यस हाँ हाँ सर। ओके बेटा, एग्जैक्टली एंगल ए का वैल्यू क्या हम कभी भी 0 बना पाएंगे? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके ओके। तो अब मैं एक लाइन लिखूंगा स्क्रीन पे, आप लोग इसको ध्यान से देखना और देखना कि ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर एंगल ए टू बी ऑलमोस्ट 0, एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 0। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो रहा है। एक बात ये हो रहा है कि बीसी का लेंथ आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। सो बीसी BC नहीं सर। नहीं सर। होगा बेटा, हाँ विल सर। बी ऑलमोस्ट 0 एंड AB विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू AC। आप देखो ध्यान से सोचो, ठीक है। जैसे जैसे आप ए के वैल्यू को कम करते गए, आपको दिख रहा है कि बीसी का साइज छोटा होता गया हाँ हर एक सर। ट्रायंगल में। ए बी तो हमने फिक्स ही रखा था ना, ए बी को तो हम चेंज नहीं कर रहे थे। ए बी तो हर एक केस में अपन ने 3 सेंटीमीटर ले लिया था कि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन हर एक ट्राइंगल में जैसे जैसे एंगल ए का वैल्यू कम होता गया, वैसे वैसे आपको लग रहा है कि बीसी का साइज डिक्रीज होता गया? बोलो बच्चों, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ये सबको समझ में आया? शिवेश बेटा रिस्पॉन्ड करो। तो सर एसी और एबी कोइंसाइड नहीं हो जाएगा? AC AB कोइंसाइड हो जाएगा, यस, इसीलिए तो AB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AC। हाँ ओके सर।
मतलब यहाँ पे एंगल ए को ऑलमोस्ट 0 होने के लिए दो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हो रहा होगा कि एंगल ए अगर ऑलमोस्ट 0 डिग्री बनना चाहता है तो बीसी विल बी ऑलमोस्ट 0, मतलब बीसी का लेंथ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी हाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ए बी का लेंथ और एसी का लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन तो 3 साइड तो बचा ही नहीं फिर। नहीं, 3 साइड बचा नहीं, मतलब देखो 3 साइड बचा, ऐसा नहीं कि नहीं बचा, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 0 नहीं लिखा कहीं पे, मैंने ऑलमोस्ट 0 लिखा है। यस सर, समझ गया। तो कुछ तो लेंथ होगा, लेकिन वो जो भी लेंथ होगा वो बेटा ऐसा होगा कि बहुत ही मतलब मिलीमीटर से भी कम, ठीक है। ओके सर, ऐसा समझो कि नैनोमीटर में होगा। आप लोग को नैनोमीटर मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर 10। हाँ, 10⁻⁹। हाँ सर, तो नैनोमीटर में समझो आप लोग। ओके सर, तो वो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली तो वो नेग्लिजिबल होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो अब बेटा हम लोग स्टेटस में है कि नाउ वी कैन टॉक अबाउट साइन 0 डिग्री कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बच्चों ऑफिशियली क्या होना चाहिए था? ऑफिशियली होना चाहिए था बीसी डिवाइडेड बाई एसी, बोलो हाँ या ना। यस सर ओके, तो बीसी का वैल्यू बेटा इस सिचुएशन में अपने ऑलमोस्ट कितना हो गया? 0 0। तो 0 डिवाइडेड बाई एसी, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। 0। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। अब बेटा Yes. यहाँ अब बहुत बड़ा एक झमेला होने वाला है। देखो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू बच्चों कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल यानी कि AC डिवाइडेड बाय 0। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, परफेक्ट, नॉट डिफाइंड। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ Okay. गया सर। ये सब लोग याद रखना बेटा कि 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर, मान लो कि जैसे 5 है तो इसका आंसर तो 0 होता है, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 0 अगर नीचे 0 है और ऊपर नंबर है तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सबको पता है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। ओके, तो इसी के वजह से बेटा कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। आओ अब हम लोग सब लोग मिलके कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ढूंढें। बताओ मेरे को बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? AB by AC। AB बाई AC। ए बी बाई ए सी। और ऊपर के एजम्पशन में हमने क्या देखा कि ए बी ए सी ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल। इक्वल 1। इसका वैल्यू 1। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू 1, इसका जो रेसिप्रोकल है सेक, उसका वैल्यू भी कितना होगा? 1। 1। इसके लिए इतना टेंशन नहीं है। लेकिन फिर से नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? अब tan 0 डिग्री का डेफिनेशन बताओ आप लोग। BC बाई AB। BC बाई AB, वेरी गुड। तो इस बार बेटा BC की जगह पे कितना? 0, और 0। AB की जगह पे AB खुद। इसका आंसर तो हो जाएगा 0, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल होगा cot 0 डिग्री, उसका आंसर क्या होगा? Not defined. AB by 0 which is equal to not defined। देखो बच्चों ये पूरा आया आप लोगों को समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया 0 डिग्री का पूरा स्टडी, ठीक है। और इसका प्रूफ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कैसे आया है, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगे कि आप रट रहे हो, ये याद कर रहे हो। सब चीज का लॉजिक, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग 0 डिग्री के बाद में 90 डिग्री पे बात कर लेते हैं। ये लास्ट होगा, इसके बाद एक चार्ट बनाएंगे और फिर बस कहानी खत्म। फॉर 90 डिग्री मैं एक बार और पूछता हूँ, 0 डिग्री का सारा पार्ट सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर यस सर। ओके, अब बेटा 90 डिग्री का स्टडी करने के लिए देखो क्या होगा। 90 डिग्री भी नहीं बना सकते 0 डिग्री के तरह। सोच के देखो कि एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री एक साथ थोड़ी ना हो सकता है। एक से ही काम चला लेते। एक से काम बेटा चला नहीं पाएंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि जो भी डेफिनेशन आप लोग को दिया गया है वो सारा का सारा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। अब 90 डिग्री वाले के लिए सबसे बड़ा बात है कि आप बेस और परपेंडिकुलर किसको मानोगे। मतलब एक्यूट एंगल के लिए तो ठीक है, क्लियर रहता है कि भैया चलो ठीक है, जो अपने साथ है एडजेसेंट है वो हो गया हमारा बेस, और जो हमारे ऑपोजिट है वो हो गया परपेंडिकुलर।
लेकिन अगर सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, या देखो आप अगर एक ही 90 डिग्री से काम चलाना चाहते हो, तो ये वाले 90 डिग्री के लिए आप मेरे को बताओ कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे चूज करोगे, कौन बेस बनेगा और कौन परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब इस एंगल के लिए तो क्लियर होता है कि चलो ठीक है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मैं इन पर्टिकुलर 90 डिग्री वाले के लिए ही बात करूं, तो इसके लिए कैसे चूज करोगे, कौन बेस कौन परपेंडिकुलर। शिवेश, आया कंफ्यूजन समझ में आपको? हाँ सर। तो इसीलिए उस 90 डिग्री से तो काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है, और दूसरा नया 90 डिग्री बना भी नहीं सकते, ये भी प्रॉब्लम है। तो इस बार देखो क्या होगा, पिछले बार की तरह ही हम लोग थोड़ा बहुत एजम्पशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम मान लो कि हम लोग बोल देते हैं कि इसका नाम है ABC और ये 90 डिग्री। सपोज करो कि यहाँ पे जो एंगल ए है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं एंगल ए का वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ तो नया ट्राइंगल कैसा दिखेगा। बीसी तो आई थिंक कि सेम लेंथ का होगा, जितना लंबा बीसी पहले ट्राइंगल में है उतना ही लंबा दूसरे ट्राइंगल में होगा। AB का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, पिछले ट्राइंगल कंपैरिजन में। और अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग AB के लेंथ को, तो आई थिंक कि एंगल ए का वैल्यू बढ़ जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। लाइक अगर पिछले ट्राइंगल में हम ऐसा मन में मान के चले कि इट वाज समवेयर अराउंड 30 डिग्री, तो इस वाले ट्राइंगल में आपको लग रहा है कि इट विल नाउ बिकम 45 डिग्री। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। वापस से बेटा एक और ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं जिसमें बीसी को तो मैं उतना ही लंबा रखूं पिछले बार की तरह, उसमें चेंज नहीं करूंगा मैं, और AB को थोड़ा और छोटा कर दूं, और छोटा पिछले बार के कंपैरिजन में, तो इस बार आपको लगता है कि एंगल ए का वैल्यू और बढ़ जाएगा? हाँ सर। एक सेकेंड। और इस बार एंगल ए का वैल्यू बढ़ के बेटा क्या हो जाएगा, पहले में 30, दूसरे में 45, तीसरे में 60 जैसा कुछ हो जाएगा। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, ऐसे कर करके अगर हम AB को छोटा करते रहेंगे तो एंगल ए का वैल्यू बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एंगल ए एग्जैक्टली तो 90 नहीं हो सकता है, ऑलमोस्ट 90 हो सकता है। अब लेकिन देखो कि ऑलमोस्ट 90 के टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हो रहा होगा। फॉर एंगल ए टू बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पहुंचने के लिए आपको ऐसा लगता है कि AB का लेंथ ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा? हाँ सर। बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? समझ गया सर। समझ गया। AB will be almost 0। और क्या आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा? ABAC। सर AB और BC। AC और AC, BC। AB AC तो नहीं होगा, AC और BC ही होना चाहिए। यस, देखो बच्चों, आ रहा है समझ? मतलब लास्ट में जाके ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है ये दोनों ओवरलैप कर जाएगा। AB तो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो लास्ट में AB ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और AC लाइन विल ओवरलैप विथ BC लाइन, तो इसीलिए AC विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू BC। क्या ये वाला बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बस बेटा खत्म, अब हम लोग आराम से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर लिख सकते हैं। आप लोग बताओ मेरे को, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए बाय डेफिनेशन? और हम लोग एंगल ए को देख के बात कर रहे हैं। BC by AC। BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बोलो बच्चों, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ क्या हाँ सर। सर। ओके, और बेटा साइन 90 डिग्री अगर 1 आया है तो साइमल्टेनियसली कोसेक 90 डिग्री कितना होगा? 1। 1। 1 रेसिप्रोकल। आप लोग मेरे को अब कॉस का बताओ, कॉस 90 डिग्री कितना होगा? AB by AC। AB by AC। AB by AC। ऑफिशियली इसको AB बाई AC ही होना चाहिए, और AB ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा हम लोग के लिए? 0। 0। तो AB बाई AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार हम लोग के लिए? 0। देखो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ क्या। और बेटा सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में हम लोग के लिए? Not defined। Not defined। नॉट डिफाइंड। मतलब मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू
AC अपॉन 0 एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का शॉर्ट फॉर्म ND, ठीक है। अच्छा, लास्ट बेटा tan 90 डिग्री। पहले तो फोटो देख के ऑफिशियली बताओ कि डेफिनेशन क्या होना चाहिए इसका। BC by AB. BC by AB, very good. So it will be BC by AB. But there is a problem कि AB तो ऑलमोस्ट हम लोग के लिए क्या है, 0 है ना। हाँ हाँ सर। तो ये हो जाएगा BC by 0, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। Not defined. और अगर हम cot 90 डिग्री का बात करें तो इसमें इतना टेंशन नहीं होगा, जीरो ये हो जाएगा AB by BC, ठीक है। AB का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 और BC कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखो बच्चों, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा पूरा। ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब इन सारे वैल्यूज को फिलअप कर लेने के बाद में बच्चों देखो क्या होता है, ये वाला चार्ट निकल के आता है। ये देखो, ये टेबल दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ सर। ओके, ये एक तो ये टेबल हो गया, और इस टेबल के नीचे आप लोग एक लाइन नोटिस कर लो। ये लाइन मतलब वैसे तो क्या है कि टेबल में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अलग से दिखा देता हूँ। देखो कि फ्रॉम द टेबल above you can observe that angle angle A increases from 0 to 90, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0। मतलब ऐसा है कि साइन का जो वैल्यूज है वो आप देखो कि जैसे जैसे एंगल 0 से लेके 90 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, साइन का वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 है, फिर 30 डिग्री पे हाफ है, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। लेकिन जो कॉस का वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले 1 था, फिर थोड़ा कम होके √3/2, फिर थोड़ा कम होके 1/√2, फिर हाफ, फिर 0। ये आया समझ आप लोगों को कि नहीं आया समझ इस लाइन का मतलब? आ गया आ सर। गया आ सर। गया सर। ओके, तो बेटा ये सारा बना मतलब ये सारा वैल्यूज फाइंड कर लेने के बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है कि इस टेबल को हम लोग प्रिपेयर करें। अब टेबल प्रिपेयर करने का मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा, वो टेबल पूरा हम लोग याद रख सकते हैं जस्ट बाय लर्निंग वन लाइन, ठीक है। आप लोग सब लोग स्क्रीन पर भी बहुत ही ध्यान से देखना, मैं टेबल आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा। आई थिंक एक रफ आइडिया हो गया आप लोगों को कि क्या बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इस टेबल के अंदर में बच्चों हम मेंशन करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे, और ये टेबल बनाने का मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट टेक्निक अभी बताऊंगा, और ये टेक्निक आप लोग आगे याद रखना, ठीक है। और जरूरत पड़े तो इस टेक्निक की हेल्प से ही आप टेबल प्रिपेयर कर लेना। वैसे तो ट्राई करना कि पूरा वैल्यूज आप लोगों को याद ही हो जाए, लेकिन अगर कभी याद नहीं हो तो बाय दिस टेक्निक आप 30 सेकेंड्स में पूरा टेबल खुद के लिए रेडी कर सकते हैं, नया टेबल बना सकते हैं खुद के लिए, ठीक है। अब देखो टेक्निक के, आपको फर्स्ट लाइन बेटा याद रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट लाइन में लिखने वाला हूं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। हमने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा, देख लो आप, ये रहा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये आ रहा है समझ में सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो साइन 0 0 होता है बेटा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ। हाफ। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। ये फर्स्ट लाइन खाली आपको याद करना है, ठीक है। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। और ये सब चीज तो इजी है, सारा का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इनका जो करस्पॉन्डिंग आंसर्स होगा वो होगा 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ये एक बार आपको जब याद हो जाएगा, बाकी पूरा टेबल आप इस लाइन के हेल्प से फिलअप कर सकते हो। कैसे फिलअप कर सकते हो, ध्यान से सुनो। पहला लाइन फिलअप कर लिया आप लोगों ने, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सेकेंड लाइन बेटा एग्जैक्टली उसका रिवर्स होगा, मतलब जो इसमें फर्स्ट लाइन में सबसे फर्स्ट में आया वो सेकेंड लाइन में सबसे लास्ट में आएगा,
और जो फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में आया वो सेकेंड लाइन में सबसे फर्स्ट में आएगा। तो देखो क्या होगा ऑर्डर फिलअप करने का, 0 के जगह पे आएगा 1, 30 डिग्री के जगह पे आएगा √3/2। आप देखो मैं रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। 45 डिग्री पे होगा 1/√2, by root 2. ठीक है। नेक्स्ट होगा हाफ और नेक्स्ट होगा 0। बोलो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ? आया समझ। आगे ओके बेटा, आप लोग को ये भी याद होगा कि tan का आंसर होता है sin डिवाइडेड बाय cos। याद है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos हाँ थीटा। सर। ओके, तो उसके हिसाब से बेटा tan का लाइन फिलअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं सारे के अंदर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो tan का पहला एंट्री क्या होगा बच्चों? 0, बिकॉज इसका आंसर क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 1। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। आगे ओके, फिर tan 30 डिग्री का एंट्री क्या होगा बेटा? हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। कितना हो जाएगा? 1/√2। वेरी गुड। फिर बेटा 45 डिग्री का एंट्री क्या होगा? 1, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। देखो ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? RS ओके, फिर 60 डिग्री का बेटा √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, ये कितना हो जाएगा? √3 √3 सिंपली √3। और 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो जाएगा? Not defined. not defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। ओके, और बाकी 3 लाइन जो है बच्चों वो तो क्या है कि ऊपर वाले वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल है। तो cosec 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल नॉट Not डिफाइंड। नॉट defined. डिफाइंड। हाफ का रेसिप्रोकल 2 2, 1/√2 का √2 √2 2/√3. 2/√3 2/√3 और यहाँ पे One. कितना 1। 1. 1 सेक का बताओ बच्चों। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 फिर 2/√3. 2/√3 फिर √2. √2 फिर 2 2 2 और फिर और 0 नॉट डिफाइंड। Not not defined. defined. नॉट डिफाइंड। फिर कॉट का लाइन अगर फिलअप करेंगे बेटा तो पहला वाला ही क्या होगा? Not Not defined. not defined. defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। फिर Sir, √3, √3 फिर 1, 1 फिर 1/√3 1/√3 और फिर 0। 0 सर नॉट कॉट डिफाइंड का में तुम लोग रेसिप्रोकल। कॉट बोलो। में tan का रिवर्स ही लिख सकते हैं। हाँ 10 का रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये समझ में आया सारा आप लोग को कि नहीं समझ में आया? आगे आगे सर. ओके, अब इसमें बस एक चीज ये नोटिस कर लो कि साइन का जो आउटकम है ना वो जैसे जैसे एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होगा, और कॉस का जो आउटकम है वो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज होगा। टेन के केस में वैसा कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, साइन और कॉस का ट्रेंड आप लोग को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ Yes, सर sir. हाँ सर. अच्छा मैं एक बार पूछ लेता हूँ बेटा, साइन के अंदर में जैसे जैसे हम लोग एंगल इंक्रीज करेंगे वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा Increase. इंक्रीज होगा। और कॉस के अंदर में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे एंगल का वैसे वैसे उसका आउटकम इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज डिक्रीज। तो बस ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, और ये टेबल को आप लोग ट्राई करना कि याद कर लो। कुछ दिन तक तो बार बार देखते रहो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ट्राई करना कि ये सारा वैल्यू आप लोग को याद हो जाए। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर ओके बेटा, तो आज जो के आप- लिए इतना ही। ठीक है।